प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता कुंती और कर्ण का आगे का भाग पढ़ रहे हैं और इसमें कुंती ने किस तरीके से कर्ण को त्याग दिया था, कर्ण का परित्याग कर दिया था, उसी का कल पूर्व के पद में ये उल्लेख था। और कर्ण कहता है कि मुझे अपने जन्म की कथा याद है, किंतु तुम बीती हुई बात कह कर के मेरी मन की पीड़ा को और मत बढ़ाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किसने जन्म दिया था और किसके जीवन के लिए मैं कठिन भार के समान दुर्वह बन गया था। उसी क्रम से आगे यहाँ कर्ण कह रहे हैं कि विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से हो प्रेरित अकुला कर पे पान कराती उर्से उसे लगाकर। यहाँ ये कहा है कि इस संसार में अनेक योनियों में कष्ट पाता हुआ, अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद कष्ट पाता हुआ मनुष्य को जन्म मिलता है। कहने का अर्थ यह है कि इस संसार में अनेक योनियों में जन्म लेने के उपरांत बड़े कष्ट के बाद मनुष्य योनि मिलती है, मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त होता है। धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। इस धरती पर बालक माँ के गर्भ से भूखा और प्यासा पैदा होता है, भूखा प्यासा जन्म लेता है। माँ सहज स्नेह से हो प्रेरित अकुला कर पे पान कराती उर्से उसे लगाकर। उस समय माँ ही उस शिशु को अपने ममता पूर्वक दुग्ध पान कराती है और नवजात को अपने हृदय से लगा करके उसका पालन पोषण करती है, उसे बड़ा करती है। यहाँ कहा है कि विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से हो प्रेरित अकुला कर पे पान कराती उर्से उसे लगाकर। इस संसार में अनेक योनियों में जन्म लेने के उपरांत बड़े कष्ट के बाद मनुष्य योनि में जन्म मिलता है और इस धरती पर बालक माँ के गर्भ से भूखा और प्यासा जन्म लेता है। उस समय माँ ही शिशु के प्रति स्वाभाविक प्रेम भावना रखकर ममता से परिपूर्ण होकर अपना दुग्ध पान कराती है और अपने नवजात को हृदय से लगाकर उसका पालन पोषण करती है, उसे बड़ा करती है। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। कर्ण यहाँ कह रहा है कि जन्म तो मेरे को दे दिया, लेकिन हे माँ, माँ अपनी संतान का मुंह चूमकर उसके प्रसव से होने वाली क्लांति को मिटा देती। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है दुख। माँ अपनी संतान का मुंह चूमकर
उसके प्रसव से होने वाले दुख को मिटा देती है और द्रग से निहार अंग में अमृत भरती है। माँ अपनी संतान को स्नेह भरी दृष्टि से देखकर उसके शरीर को संजीवनी से भर देती। द्रग से निहार अंग में अमृत भरती है। वह अपनी संतान को प्रेम भरी दृष्टि से देखकर उसके शरीर को संजीवनी से भर देती है, अर्थात उसमें नव जीवन का संचार करती। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम। माँ सहज स्नेह भाव से अपने पुत्र को गोद में रखती है और उसे छाती से लगाकर अपना दूध पिलाती है। लेकिन माँ, तुमने न तो मुझे अपनी गोद में उठाया, न प्रेम पूर्वक प्यार दुलार किया और न मुझे अपने दूध का पहला आहार प्रदान किया। इस तरह तुमने मेरे मातृत्व का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। मुख चूम जन्म की क्लांति हरण करती है, द्रग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। कर्ण ये कह रहे हैं कि माँ अपनी संतान का मुंह चूमकर उसके प्रसव से होने वाली क्लांति और दुख को मिटा देती है। वह अपनी संतान को स्नेह भरी दृष्टि से देखकर उसे संजीवनी प्रदान करती है, उसमें नए जीवन का संचार करती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पै का पहला आहार न दे पाई तुम। माँ सहज और स्नेह से उसे अपने गोद में रखती है और उसे छाती से लगाकर अपना दूध पिलाती है। लेकिन तुमने न तो मुझे अपनी गोद में उठाया और न मुझे अपने दूध का पहला आहार प्रदान किया। इस तरह तुमने मेरे मातृत्व का कोई कर्तव्य नहीं निभाया। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। काल कवल, काल का ग्रास, काल के ग्रास से मेरी किसने रक्षा की वो तो प्रभु ही जानता है। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, इसी क्रम में कर्ण कहने लगता है कि तुमने दूध पिलाना तो दूर रहा, इसके विपरीत कार्य किया और मुझे भाग्य के भरोसे पानी में बहाकर इज्जत से अपने महल में लौट आई। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। इसी क्रम में कर्ण अपने माँ के मातृत्व का चित्रण करते हुए कहते हैं कि तुमने दूध पिलाना तो दूर रहा, इसके विपरीत कार्य किया और मुझे भाग्य भरोसे छोड़ पानी में बहाकर इज्जत से अपने महल में लौट गई और मुझे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। उस समय तुमने मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं की। उस समय मैं असहायक बालक मर ही जाता, परंतु मेरी लंबी आयु का बल ही रहा जो मैं मरने से बच गया। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, मैं यदि जीवित रहा हूँ तो अपनी लंबी आयु के बल पर ही जीवित रहा हूँ, उससे ही मैं मरने से बचाऊँ। रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। और वो कह रहे हैं कि उस समय कर्ण कह रहा है कि उस समय मैं काल का ग्रास बन रहा था,
तो मेरी रक्षा किसने की। कहने का आशय यह है, माता होने के नाते क्या आपने मेरी रक्षा करने का कोई प्रयास किया। प्रश्नोत्तर शैली में वो पूछ रहा है कि रक्षा किसने की मेरी काल कवल से, कि काल का ग्रास बनने से मेरी रक्षा किसने की। अर्थात हे माँ, तुमने माता होने के नाते क्या आपने मेरी रक्षा का कोई प्रयास किया था। कर्ण का मन का आक्रोश व्यक्त होता है और उसकी यथार्थ व्यंजना की गई है। अनुप्रास और स्वाभोक्ति अलंकार। क्या कौर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। क्या कह रहे हैं, क्या कौर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। कुंती के व्यवहार को संबोधित करते हुए कर्ण बड़े आक्रोश के साथ, आक्षेप भावना के साथ कहने लगे कि तुमने ऐसी कोई कमी नहीं रखी कि मैं जीवित रहने के बजाय मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। क्या कौर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। तुमने ऐसी कोई कमी नहीं रखी कि मैं जीवित रहने के बजाय मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। तुमने तो मुझे जीवन के बदले मृत्यु ही दी थी, जीवन के बदले मृत्यु ही प्रदान की थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। परंतु तुमने मेरे प्रति जब पत्थर का हृदय किया, अर्थात मेरे प्रति दयाहीन व्यवहार किया, तो मेरे भाग्य ने मुझे असली माता के पास भेज दिया, भाग्य माता के पास भेज दिया। इससे मैं मरने से बच गया। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। परंतु तुमने मेरे प्रति जब पत्थर का हृदय किया, अर्थात मेरे प्रति दयाहीन व्यवहार किया, तो मेरे भाग्य ने मुझे असली माता के पास भेज दिया और इससे मैं मरने से बच गया। अब जब सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। कर्ण कहने लगा कि इस तरह तुमने मेरी ओर से आंखें फेर ली। अब जब सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण हैं। अब कर्ण कहने लगा कि इस तरह तुमने मेरी ओर से आंखें फेर ली थी, मुझे है वो मरने के लिए छोड़ दिया था, तो फिर अब यहाँ क्यों आई हो? तो फिर अब क्यों आई हो? अब जब मेरे जीवन का थोड़ा सा समय शेष, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। अब जब मेरे जीवन का थोड़ा सा समय शेष है और सब कुछ पूरा हो चुका है तथा जीवन भी मित्रता के निर्वाह हेतु दांव पर लगा हुआ है, तब तुम अपने आंचल के शोर में स्नेह और मातृत्व बांधकर उस खोए हुए धन को खोजती हुई इस मरघट में क्यों आई हो? कहने का आशय यह है कि कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में जीवन दांव पर लगा हुआ है। ये कुरुक्षेत्र शमशान बना हुआ है। इसमें अब तुम किस स्वार्थ से आई हो? रूपक और अनुप्रास अलंकार है और कर्ण के सहज आक्रोश को प्रकट हुआ।
अपना खोया संसारन तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकारन तुम पाओगी। सीन ने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात ये भी मन में लाई हो। यहाँ कर्ण स्वयं को राधा का पुत्र कहकर कुंती के स्वार्थी आचरण की भर्त्सना आक्रोश पूर्वक व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अब तुम अपना खोया हुआ संसार नहीं पाओगी। अपना खोया संसारन तुम पाओगी। कुंती को कर्ण ये कह रहा है कि अब तुम अपना खोया हुआ संसार नहीं पाओगी, अर्थात मुझे पुत्र रूप में अब तुम नहीं प्राप्त कर सकोगी। राधा माँ का अधिकारन तुम पाओगी। मेरी माँ राधा है, तुम राधा का मातृत्व का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकोगी। छीन ने स्वत उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात ये भी मन में लाई हो। तुम मेरी उस वत्सला माँ राधा का अपनत्व छीनने आई हो, परंतु कभी अपने मन में ये बात लाई हो कि अपनत्व का भाव क्या होता है। क्या अपना खोया संसारन तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकारन तुम पाओगी। छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात ये भी मन में लाई हो। अब तुम अपना खोया हुआ संसार पुनः नहीं प्राप्त कर पाओगी, अर्थात मुझे पुत्र रूप में तुम नहीं प्राप्त कर सकोगी। तुम मेरी माँ राधा है और तुम राधा का मातृत्व का अधिकार नहीं छीन पाओगी, नहीं प्राप्त कर सकोगी। छीनने स्वत उसका तो तुम आई हो, तुम मेरी उस वत्सला माँ राधा का अपनत्व छीनने आई हो, पर कभी बात ये भी मन में लाई हो, परंतु कभी अपने मन में ये बात लाई हो कि अपनत्व का भाव क्या होता है, अपनत्व का भाव का क्या अर्थ। उसको से तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर फेंका। कर्ण आगे कहने लगा कि माँ राधा को पुत्र की सेवा करना ही प्रिय कर्म लगता है, और तुम्हें तो इस संसार में केवल प्रसिद्धि ही प्यारी है। तुम्हें तो इस संसार में केवल प्रसिद्धि की ही आकांक्षा। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो वे केवल नारी है। कर्ण कहने लगा कि माँ राधा को पुत्र की सेवा करना ही प्रिय कर्म लगता है, और तुम्हें तो इस संसार में प्रसिद्धि ही प्यारी है, यश की ही तुम्हें आकांक्षा है। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है, तुम तो ठकुरानी होने का गर्व रखती हो, जबकि माँ राधा एक सामान्य वत्सला नारी है, एक सामान्य नारी है। तुमने तो तन से मुझे काट कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेंका। तुमने तो मुझे जन्म देते ही फेंक दिया था, मुझे छोड़ दिया था, अपने शरीर से निकालकर जल में है वो बहा दिया था, जबकि राधा ने मुझ अनाथ को अपने हृदय से लगाकर मेरा स्नेह से पालन किया था, मेरा स्नेह से पोषण किया था। तुमने तो तन से मुझे काट कर फेंका। कर्ण कुंती से कह रहा है कि हे माँ, तुमने तो मुझे जन्म देते ही फेंक दिया था, अपने शरीर से निकालकर जल में प्रवाहित कर दिया था। उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेंका, जबकि राधा ने मुझ अनाथ को अपने हृदय से लगाकर मेरा स्नेह से पालन पोषण किया, मुझे बड़ा किया। यहाँ कुंती और राधा के मातृत्व की तुलना की गई है। अनुप्रास और आक्षेप अलंकार है।
उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, पर सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। कुंती से राधा की वत्सलता को लक्ष्य कर कर्ण ये कहते हैं कि मुझे जन्म देने के बाद माता के हृदय में स्नेह की उज्ज्वल धारा उमड़ती है, परंतु तुम्हारे हृदय में वह प्रेम नहीं उमड़ा। लोक लाज के भय से मेरा जन्म होते ही तुम्हारे हृदय का पुत्र स्नेह एकदम सूख गया। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। कर्ण यहाँ कहने लगा कि मुझे जन्म देने के बाद माता के हृदय में स्नेह की उज्ज्वल धारा जो उमड़ती है, परंतु तुम्हारे हृदय में वह प्रेम नहीं उमड़ा, और लोक लाज के भय से, लोक अपवाद के भय से मेरा जन्म होते ही तुम्हारा हृदय एकदम सूख गया। तुम्हारे हृदय का पुत्र स्नेह एकदम सूख गया। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। दूसरी ओर जिस दिन राधा ने मुझे अबोध बालक के रूप में प्राप्त किया, कहते हैं कि उसका दूध उतर आया था। वत्सलता के आवेग में, पुत्र स्नेह के आवेग से उसके स्तनों में बालक का मातृत्व भाव दूध रूप में उमड़ आया था और मेरे प्रति अपार स्नेह हो गया था। उसने मुझे बहुत अधिक स्नेह प्रदान किया। दूध उतराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग यहाँ किया गया है और कुंती और राधा के मातृत्व की तुलना की गई है। धन्यवाद।